विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पुनः आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। वह वीडियो है कार्यस्थल के संदर्भ पर जो यौन उत्पीड़न होता है और जो फंडामेंटल राइट है उससे जुड़ करके। विद्यार्थियों, फंडामेंटल राइट हम आपसे परिचर्चा कर रहे थे, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन से मुकदमे लैंडमार्क फैसले दिए उसका हम आपसे परिचर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी की कड़ी में एक मुकदमा हम देखते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का केस देखते हैं, विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य और फंडामेंटल राइट। ये केस क्या है? ये राजस्थान का एक मुकदमा है। राजस्थान में एक कार्यकर्ती है भौरी देवी, जो महिला विकास विभाग की कार्यकर्त्री है और बाल विवाह रोकने का प्रयास करती है। इसी के क्रम में एक नवजात बच्ची के विवाह को रोकती है गुज्जर समुदाय की। परिणामतः वो जमींदार गुज्जर वर्ग उस महिला से बदला ले और अपने 5 दोस्तों के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप करता है। मामला जिला अदालत जाता है, सेशन कोर्ट जाता है, वहां से आरोपी सब बरी हो जाते हैं, हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप नैना कपूर अपने संगठन साक्षी के माध्यम से और कुछ अन्य महिला संगठनों का नेतृत्व करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल किया और यह पीआईएल जस्टिस वर्मा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस वर्मा थे, उनकी पीठ पर सुनवाई के लिए लिस्ट हुई 97 में। ये कब का केस है? 1997 का केस है। कब का है? 1900। इस केस में संगठन ने मांग किया कि भौरी देवी को न्याय दिया जाए और जो कार्यस्थल है वहां पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न है उसके विरुद्ध कुछ ठोस उपाय निर्धारित किए जाए। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको कार्य करने का, पेशा करने का, व्यवसाय करने का, क्या कार्य, व्यवसाय, पेशा, वृत्ति करने का सुरक्षित अधिकार है। अधिकार नहीं है, सुरक्षित अधिकार है। और जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है। अर्थात कार्य करने का सुरक्षित उपाय अर्थात लैंगिक समता का अधिकार, लैंगिक समता का अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19 और 21 में शामिल मान लिया। किसमें? 14, 19 और 21 में शामिल मान लिया और कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचने का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। अर्थात कार्यस्थल पर कोई किसी का यौन सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कर सकता है। और कहा कि जो नियोक्ता है, सरकारें हैं, इनको कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का वातावरण बनाना होगा। कैसा वातावरण बनाना होगा? लैंगिक समानता का वातावरण बनाना होगा। कहा कि प्रत्येक को व्यापार, पेशा और कार्य करने के लिए सुरक्षित होना जरूरी है। दूसरा कहा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचने का फंडामेंटल राइट है। तीसरा कहा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का वातावरण बनाया जाना चाहिए। विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न कार्यस्थल पर
बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का कन्वेंशन का दस्तावेज था CEDAW का सहारा लिया। CEDAW में वर्णित उपायों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर नियोक्ता यौन उत्पीड़न को रोके, समाधान करे और एक तंत्र बनाए, एक सिस्टम बनाए। और बहुत सारे निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यौन उत्पीड़न क्या है, इसको परिभाषित कर दिया। यौन उत्पीड़न का अर्थ क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया। क्या बताया? कहा यौन उत्पीड़न में शारीरिक संपर्क है। क्या है? शारीरिक संपर्क है। दूसरा, यौन संबंध की मांग है या अनुरोध है, या सेक्सुअल कमेंट है, या अश्लील साहित्य को दिखाना है, या यौन प्रकृति, चाहे शारीरिक हो, चाहे मौखिक हो, चाहे और क्या गैर मौखिक आचरण, ये सब किसमें आएंगे? सेक्सुअल हरासमेंट में आएंगे। और परिणाम इसका क्या हुआ इस मुकदमे का कि 1997 से 2013 के बीच, जब तक केंद्र सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया था, तब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सारे संस्थानों में लागू रही। और ये गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन, उन संस्थाओं पर लागू है जहां पर 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। लेकिन 2013 में भारत सरकार ने एक अधिनियम बना दिया विशाखा गाइडलाइन के अनुपालन में। उसका नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्क प्लेस एक्ट 2013। अब कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने के लिए इसी अधिनियम के माध्यम से, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय हों और चाहे निजी क्षेत्र के निकाय हों, सबको इसी के तहत गवर्न होना है। थैंक यू। हम आपसे पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करेंगे कि हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल को देखते हैं और कंपटीशन दे रहे हैं, तो आप चाहे तो हमारे इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसको जूम करके अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को देखते समय आप अपने उंगली से जब ऐसे वीडियो पे करेंगे तो वीडियो पूरा जूम हो जाता है, आप उसको ठीक तरीके से देख सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल लर्न विथ DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।